क्या आप जानते हैं दुनिया में हर 8 सेकंड में एक व्यक्ति अपने आंखों की रोशनी खो देता है और इसका सबसे बड़ा कारण है ग्लोकोमा यानी काला मोतियाबिंद या झामर। नजर का वो चोर जो बिना दर्द के बिना कुछ बताए आपकी नजर चुरा लेता है। मैं मनीष भावसार, ऑप्टोमेट्रिस्ट, श्री जलाराम आई हॉस्पिटल धर्मज, और आज हम समझेंगे ग्लोकोमा, काला मोतियाबिंद या झामर को बिल्कुल आसान भाषा में। ग्लोकोमा क्या होता है? वह एक ऐसी स्थिति है जिसमें आंख के अंदर का दबाव यानी कि इंट्राऑक्यूलर प्रेशर या आईओपी धीरे धीरे ऑप्टिक नर्व्स पर असर डालने लगता है, डैमेज करने लगता है। ऑप्टिक नर्व्स जो आंख से मस्तिष्क तक दिखाई देने का सिग्नल ले जाती है, जब इस पर दबाव पड़ता है यानी कि प्रेशर पड़ता है, लगातार बढ़ते जाता है, तो नर्व फाइबर्स डैमेज होने लगते हैं और धीरे धीरे फील्ड ऑफ विजन कम होने लगता है, धुंधलापन आने लगता है। इंट्राऑक्यूलर प्रेशर क्यों बढ़ता है? तो आंख के अंदर एक तरल पदार्थ होता है जिसे एक्वस ह्यूमर कहते हैं, जो कॉर्निया और लेंस के बीच की कैविटी में घूमता रहता है। यह लिक्विड या फ्लूइड जरूरत से ज्यादा बनने लगता है या ठीक से बाहर नहीं निकल पाता है, तो आंख के अंदर प्रेशर बिल्डअप होने लगता है। यही प्रेशर ग्लोकोमा की जड़ होता है। सामान्य आंखों में इंट्राऑक्यूलर प्रेशर की रेंज लगभग 10 से 21 mm ऑफ Hg तक होती है। जब यह इससे अधिक होने लगता है तो ऑप्टिक नर्व पर धीरे धीरे दबाव पड़ने लगता है और इस दबाव को मापने के लिए टोनोमीटर का यूज किया जाता है। इस बीमारी की सबसे खतरनाक बात यह है कि जो नुकसान एक बार ऑप्टिक नर्व्स को हो जाता है वह वापस रिपेयर नहीं होता, यानी लॉस परमानेंट होता है। इसलिए इसे कहते हैं साइलेंट थीफ ऑफ योर आई साइट। क्या आपने कभी अपनी आंखों की दबाव की जांच करवाई है? कमेंट्स कर जरूर बताइए। ग्लोकोमा के कारण क्या होते हैं? तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें खास है आंखों के लेंस और कॉर्निया के बीच में जो लिक्विड है एक्वस ह्यूमर, उसमें उसका जरूरत से ज्यादा बनना, या फिर बनना तो नॉर्मल है पर ड्रेनेज सिस्टम में यानी निकासी में प्रॉब्लम होना, जिससे इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है। हेरिडिटरी यानी अगर आपके परिवार में किसी को है तो भी इसका रिस्क बना रहता है। डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर में, क्योंकि ये दोनों कंडीशंस ऑप्टिक नर्व को कमजोर बनाती है और फ्लूइड बैलेंस को प्रभावित करती है। स्टेरॉइड दवाओं का लंबे समय तक यूज करना भी इंट्राऑक्यूलर प्रेशर के बढ़ने का कारण बनता है। पतली यानी कि थीन कॉर्निया वाले व्यक्तियों में ग्लोकोमा का खतरा अधिक होता है। चोट लगने पर या सर्जरी के बाद भी ड्रेनेज एरिया क्षतिग्रस्त हो सकता है और इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ सकता है। बहुत हाई मायोपिया या हाई हाइपरमेट्रोपिया वाले में भी आईओपी बढ़ने का रिस्क रहता है। उम्र के साथ में भी इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ने की संभावना रहती है, जिसमें एज रिलेटेड फैक्टर्स हो सकते हैं। ऑप्टिक नर्व्स को पर्याप्त ऑक्सीजन न मिलने पर भी डैमेज तेजी से बढ़ सकता है। हार्मोनल चेंजेस या थायराइड या ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स भी अप्रत्यक्ष रूप से इसका कारण बन सकते हैं। ये थे कुछ मुख्य कारण, और ध्यान रखिए ग्लोकोमा एक ऐसी बीमारी है जो इनमें से कोई भी कारण ना होने पर भी डैमेज कर सकती है, आ सकती है। सिम्टम या लक्षण की बात करें तो ज्यादातर शुरुआती स्टेज में इसके कोई खास लक्षण देखने में नहीं आते। फिर भी शुरुआती स्टेज में हल्का लालपन होना, आंखों में नॉर्मल पेन होना, भारीपन लगना, पानी का निकलना जैसे लक्षण महसूस किए जाते हैं। एंगल क्लोजर ग्लोकोमा में यह सारे लक्षण बहुत ज्यादा स्ट्रांगली दिखते हैं, जैसे दुखाव तो आंखों में बहुत ज्यादा दुखना, फिर अचानक से बहुत ज्यादा धुंधला हो जाना, वॉमिटिंग जैसा लगना, चक्कर आना और असहनीय सिर दर्द। यह सब अचानक से होता है और यह ग्लोकोमा की खतरनाक स्टेज का लक्षण होता है, जिसकी हम अगले वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। शुरुआती लक्षणों में सेंट्रल विजन सही रहता है और धीरे धीरे साइड का विजन यानी पेरिफेरल विजन कम होते जाता है। यानी फ्रंट विजन तो बढ़िया है पर फील्ड ऑफ विजन में लॉस होते रहता है। तो कई मामलों में, या यूं कहिए कि ज्यादातर मामलों में, पेशेंट्स को तब पता चलता है जब डैमेज ऑलरेडी काफी ज्यादा हो चुका होता है। इसीलिए 40 साल के बाद हर व्यक्ति को आंखों की नॉर्मल या नंबरों की जांच के साथ में अपने आंखों का प्रेशर यानी इंट्राऑक्यूलर प्रेशर भी जांच करवाना चाहिए। अभी तक की जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए
और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्या पता आपका एक शेयर किसी की आंखों की रोशनी बचा ले। अब करते हैं ट्रीटमेंट की बात। तो ग्लोकोमा में डॉक्टर का मुख्य लक्ष्य सिर्फ आपकी आंखों के प्रेशर को, यानी कि पेशेंट की आंखों के प्रेशर को कम करना होता है। इसके लिए आई ड्रॉप्स से लेकर लेजर या सर्जरी तक कई ऑप्शंस हो सकते हैं। जब तक प्रेशर आई ड्रॉप से आसानी से कंट्रोल में रहता है तब तक लेजर या सर्जरी की सलाह नहीं रहती है। थोड़ा ज्यादा प्रेशर बढ़ने पर कुछ दिन के लिए टैबलेट्स शुरू की जा सकती है, पर यह ज्यादातर लाइफ टाइम नहीं ली जा सकती। हमेशा याद रखो, कोई भी ट्रीटमेंट डैमेज को ठीक नहीं करता है, बल्कि आगे का नुकसान रोकने के लिए होता है। इसलिए मैं हमेशा ग्लोकोमा के पेशेंट से यह कहता हूं कि आई प्रेशर को हल्के में ना ले, कभी भी डॉक्टर द्वारा चालू कराए गए आई ड्रॉप्स को बंद ना करें जब तक खुद डॉक्टर बंद करने की सलाह ना दे। पर कड़वा सच यही है कि अधिकतर केसेस में आई ड्रॉप्स पूरी जिंदगी चालू रखना पड़ता है। कई बार अवेयरनेस की कमी की वजह से पेशेंट्स आई ड्रॉप्स अपने आप बंद कर देते हैं। उनका यह मानना होता है कि जो प्रॉब्लम पहले थी वो सॉल्व नहीं हो पा रही है, किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो ट्रीटमेंट बंद कर देते हैं। मैं फिर से दोहराता हूँ, आई ड्रॉप्स बिगड़े हुए को सुधारने के लिए नहीं, बल्कि आगे बिगड़ने वाली स्थिति को काबू में करने या न रोकने के लिए होंगी। इस विषय पर कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट्स कर जरूर पूछिए। अगले भाग में हम समझेंगे ग्लोकोमा की अलग अलग स्टेजेस और कैसे आई प्रेशर यानी इंट्राऑक्यूलर प्रेशर हर स्टेज के साथ बढ़ते जाता है, जिसमें आप जानेंगे कब यह सिंपल आई प्रेशर से ग्लोकोमा स्ट्रोक तक पहुंच जाता है और इंसान को कंप्लीट ब्लाइंड बना सकता है, जो कभी वापस देख नहीं सकता। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स में लिखिए आप अपनी आंखों का प्रेशर कब चेक करवाने वाले हो या नहीं करवाने वाले हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जलाराम।